तो नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। इसमें मैंने आप लोगों को टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बेस पे जो एवरेज के मतलब एवरेज स्पीड के बेसिस पे जो क्वेश्चन बनते हैं उसके 15 क्वेश्चंस करवाए हैं और उसके मैंने बेसिक भी बताए हैं। उम्मीद करता हूँ वो चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसी में एक अगला टाइप लेंगे जिसमें क्या होगा, हमारे पास डिस्टेंस जो होगा वो कॉन्स्टेंट होगा और टाइम और स्पीड के बीच में जो रिलेशन होता है वो कैसा रिलेशन होता है उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। मतलब क्या है कि हमें पता है कि टाइम इनटू में स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हैं। तो जो टाइम और स्पीड का रिलेशन होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, यानी कि व्युत्क्रम कर्मानुपाती होता है। ऐसा क्यों होता है कि अगर मान लो किसी भी चीज़ में हम क्या करते हैं, स्पीड को बढ़ाते हैं तो टाइम जो है वो डेफिनेटली क्या होगा, कम लगेगा। जब हमारे पास डिस्टेंस क्या है, स्थिर है, ठीक है। और अगर मान लो मैं स्पीड कम कर दूंगा तो टाइम जो होगा वहीं पे क्या लगेगा, अधिक लगेगा। समझाता हूं मैं इसको नंबर लेके। जैसे मान लो 120 किलोमीटर की दूरी हमें तय करना है, फिक्स है ये, ठीक है। अगर मान लो हम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करते हैं इसको, दूरी को, तो हमें टाइम कितना लगेगा, 3 घंटे लगेगा, 3 आवर। और यही डिस्टेंस को अगर मैं कम कर दूं, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता हूं, तो यही क्या होगा, हमारे पास टाइम जो होगा वो अधिक लगेगा। तो टाइम कितना लगेगा, 4 आवर लगेंगे, है ना। मैंने यहाँ पे क्या समझाने का कोशिश किया, अगर किसी में हम क्या करते हैं, टाइम कम कर देते हैं, मतलब सॉरी स्पीड कम कर देता हूँ, तो मुझे टाइम जो होगा वो ज़्यादा लगेगा। अगर यही स्पीड में बढ़ा दूँ, 40 के जगह पर मैं स्पीड क्या कर देता हूँ, 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, तो अब जो है टाइम क्या लगेगा, हमारे पास टाइम जो है वो 2 घंटे लगने वाले हैं, है ना। तो मैंने यही चीज़ बताया है कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बेस पे जहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो टाइम जो होगा वो क्या होगा, स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होगा, यानी कि व्युत्क्रम कर्मानुपाती होगा। तो ऐसे कंडीशन वाले क्वेश्चंस को हम बहुत ही जल्दी यानी कि सेकंडों में कैसे सॉल्व करेंगे वो आज सीखने वाले हैं। और इसके बेसिस पे मैं आप लोगों को करीब 10 से 12 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो शुरू करेंगे अब हम क्वेश्चन करना। एक आधी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बात करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है, यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर घंटे की चाल से चले तो अपने गंतव्य पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर घंटे की चाल से चले तो केवल 5 मिनट देरी से पहुंचती है। पूरी यात्रा करने में गाड़ी का सही समय क्या होगा? तो बोला क्या गया है, एक डिस्टेंस है, अगर वो पहले कितने की स्पीड से चलता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, ठीक है, तो क्या होता है, 11 मिनट लेट हो जाता है पहुंचने में अपने गंतव्य पे, यानी कि अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में 11 मिनट लेट होता है। अगर वही अपने स्पीड को 50 की स्पीड से चलता है, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, 5 मिनट फिर भी वो देर हो जाता है, 5 मिनट फिर भी लेट हो जाता है। तो हमें बोला क्या गया है, यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही मिनट क्या है, मतलब कि एग्जैक्ट टाइम बताओ जिस समय पे उसको पहुंचना है, सही टाइम, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। जब 40 के स्पीड से चलता है तो भी ये डेस्टिनेशन दे रखा है, 50 के स्पीड से चलता है तो भी यही डेस्टिनेशन दे रखा है। तो स्पीड जो है वो 40 से बढ़ के कितना हो गया, 50 हो गया। तो जो टाइम होगा ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट। अगर यहाँ पे दिया हुआ स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो क्या होगा, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हम क्या मान लेंगे, इसको 5 टाइम लगेगा अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने में। और यहाँ पे अगर वो 50 की स्पीड से चलता है तो उसको कितना टाइम लगेगा, 4 टाइम। इसको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो 120 का यात्रा कर रहे हैं 40 के स्पीड से, तो कितना घंटे लगेगा, 3 घंटे। और अगर यही दूरी मैं 30 के स्पीड से करूंगा तो कितना घंटे लगेगा, 4। तो मैं कह सकता हूं क्या कि ये जो स्पीड है ना, स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है, तो इन दोनों को मैं काटूंगा तो क्या आएगा, 4:3 आएगा। तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो 4 है इसके साथ, और ये एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे रहेगा ही, ठीक है। तो 40 के स्पीड से चलता है तो 5 टाइम, 50 के स्पीड से चलेगा तो 4 टाइम। अब गुना करोगे आप तो दोनों की जगह पे क्या मिलेगा, 200, और इसको भी गुना करने पे 200। डिस्टेंस हर एक कंडीशन में 200 आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो अंतर है, टाइम का अंतर कितने का आ रहा है, 1 का, लेकिन मिनट में अंतर कितने का दिया हुआ है, तो मिनट में अंतर हम देख रहे हैं 11 मिनट लेट, 5 मिनट लेट, यानी कि मिनट में कितने का अंतर है, 6 का। मैं समझा देता हूँ इसको एक ग्राफ से। जैसे मान लो यहाँ से मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पे किसी व्यक्ति को पहुंचना था, इस जगह पे पहुंचना था, हम मान लेते हैं 4 बजे, 4 PM,
पहुंचना था, लेकिन क्या हो रहा है, 4 बजे पहुंचने की जगह वो 11 मिनट लेट पहुंच रहा है। 11 मिनट लेट का मतलब है यहाँ पे वो 4:11 पे पहुंच रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो अपना स्पीड बढ़ा देता है तो वो 5 मिनट लेट होता है। 4 बजे पहुंचना था, 5 मिनट लेट होता है, यानी कि कितने बजे पहुंचता है, 4:05 पे पहुंचता है। तो ये कहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक लेट हुआ ना, यानी कि जो इसका अंतर आया, लेट होने का डिफरेंस अंतर आया, कितना आया, 6 आया। 11 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 6। तो 1 यूनिट का वैल्यू 6, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 30। यानी कि वो अपने गंतव्य पे कितनी देर में पहुंचता है, 30 मिनट में पहुंचता है। लेकिन 30 मिनट में पहुंचता है तो 11 मिनट लेट हो जाता है, तो उसको एग्जैक्ट टाइम पहुंचने का क्या होगा, 19 मिनट। या फिर 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 6, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 24। लेकिन 24 मिनट में जब पहुंचता है तो 5 मिनट लेट हो जाता है। तो 24 में से हम क्या करेंगे, 5 घटा देंगे। 24 में से 5 घटा दें तो कितना आएगा, 19 मिनट। यानी कि एग्जैक्ट टाइम जो होगा वो पहुंचने का क्या होगा, 19 मिनट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आएगा। अभी जो है धीरे धीरे इससे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेने वाले हैं, तो आगे क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे कंसेप्ट देखने को मिलेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कहा क्या गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, रूबी 3 किलोमीटर घंटे की गति से किसी मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने के लिए जाती है और वह 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली तो वह 5 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। तो उसके आरंभिक स्थान से मल्टीप्लेक्स की दूरी क्या है। देखो मान लेता हूँ यहाँ से वो अपने मल्टीप्लेक्स में यहाँ पे जाती है, कितने की स्पीड से जाती है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो क्या होता है ऐसे कंडीशन में, 5 मिनट लेट हो जाती है। लेकिन वहीं यहाँ से मल्टीप्लेक्स के लिए जाती है कितने की स्पीड से, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है हमें, सिंपल सा, 3 की स्पीड से बढ़ के कितना हो जाता है, 4। तो पहले हम मानेंगे कि कितना टाइम लगता होगा, 4 टाइम लगता होगा, तो अब कितना लगेगा, 3। ये ऐसा करते क्यों, इन दोनों का रेशो को इन्वर्स कर दो। मतलब कि जो यहाँ पे रेशो आएगा वो यहाँ पे लिख दो, जो इसका रेशो आएगा वो यहाँ पे लिख दो। इन दोनों का रेशो जब हम निकालेंगे तो हम बात करते हैं टाइम में अंतर कितने का है, 1 यूनिट का। और यही 1 यूनिट का अंतर कितने का बता रहा है, ये 5 मिनट था। यही 1 यूनिट का अंतर कितने का है, 10 मिनट। तो हम निकाल लेते हैं 1 यूनिट बराबर 10, तो 3 यूनिट बराबर 30। तो 30 मिनट लगेंगे मल्टीप्लेक्स जाने में उसको। तो यहाँ पे 4 मतलब कि 4 की स्पीड से 30 मिनट तक चलती रहेगी वो। तो कितने देर तक, कितना दूरी तय कर लेगी 30 मिनट में, तो 2 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। यानी कि इसके घर से जो मल्टीप्लेक्स की डिस्टेंस जो रहा होगा वो कितना रहा होगा, 2 किलोमीटर रहा होगा। या फिर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, 1 यूनिट बराबर 10 है, तो 4 बराबर 40। तो 3 के स्पीड से 40 मिनट तक चलता है, तो 1 घंटे में कितना चलेगा, तो 60 से डिवाइड, 3 एकम 3, 20 3 60, 20 दूनी 40, तो कितना आ गया, 2 किलोमीटर। तो ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है करने का सॉल्व क्वेश्चन को। या फिर अगर ऐसे नहीं करना तो एक और तरीका सॉल्व करने का, मैं क्या कर लूँगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एक मेथड में इसमें और बताया, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 12। मैं मान लेता हूँ उसके मल्टीप्लेक्स का जो डिस्टेंस है वो 12 ये माना हुआ है हमारा। अगर वो 3 की गति से चले तो कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे लगेंगे। अगर वो 4 की गति से चले तो कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे लगेगा, है ना। मतलब ये घंटे हमारा माना हुआ है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि इसके जो टाइम में अंतर है वो 10 मिनट का है। यहाँ पे टाइम में अंतर कितने का आ रहा है, 60 मिनट का आ रहा है ना। तो 60 मिनट बराबर कितना है, 10 मिनट। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि 60 मिनट बराबर यहाँ पे हमारे मतलब 1 घंटे बराबर, 1 घंटे बराबर कितना आ रहा है हमारे पास, 60 मिनट। अंतर की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ये पूछूंगा कि 3 घंटे बराबर कितना होगा, 3 घंटे बराबर कितना होगा, 30 मिनट। ये रेशो में आ रहा है एक्चुअली में, हालांकि मेरे को घंटा नहीं लिखना था, यूनिट लिखना था। 4 यूनिट और 3 यूनिट, तो 1 यूनिट का इन दोनों का टाइम का अंतर जो है वो 10 मिनट का है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 मिनट, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 30 मिनट। तो 30 मिनट लगेगा, 4 के स्पीड से चलेगा, तो कितना दूरी ट्रेवल कर लेगा, 2 किलोमीटर का। यही क्या है हमारा आंसर। हालांकि ये यही मेथड है कहीं ना कहीं वो, ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या कहा गया है, एक यात्रा 60 किलोमीटर घंटे की गति से 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। यदि 15 मीटर सेकेंड हो तो यात्रा करने में कितना टाइम लगेगा। देखो एक यात्रा 60 किलोमीटर की गति से 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं, यानी कि 4 घंटे
30 मिनट, यानी कि मैं लिख देता हूँ 4 घंटे 30 मिनट को 9/2 घंटे, ठीक है, 60 की स्पीड से चलता है। तो अब वही क्या क्या रखा है कि अगर स्पीड कितना हो 15 मीटर सेकेंड हो, तो इसको किलोमीटर आवर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये मैं बताऊंगा ट्रेन वाले में कंसेप्ट में कि ये कैसे चेंज करते हैं। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर आवर बनाने के लिए 18/5 से हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 5 तिये 15, 18 तिये 54, तो 60 गुने में 9/2, बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पे 18 तिये 54, और 2 से काटेंगे तो 30 बार में कट जाएगा, 9 छिक्के 54, 6 पंचे 30। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि वो कितना, मतलब इसमें हमसे पूछा क्या गया है, तो कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे कितना लगेगा समय, 5 घंटे लगेगा, क्योंकि ये सब क्या था, आवर में था। तो क्वेश्चन नंबर मैं बात करता हूँ 3 के लिए, तो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कहा क्या गया क्वेश्चन नंबर 4 में, कहा गया एक व्यक्ति 10 किलोमीटर घंटा की गति से साइकिल चलाकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। जब उसने अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो देखो, अगर वो 10 की गति से चलता है तो कितना लेट हो जाता है, 6 मिनट देर हो जाता है, लेट से पहुंचता है। अगर उसने 2 किलोमीटर और बढ़ा दिया स्पीड, यानी कि 10 से 12 कर दिया, तो वही डिस्टेंस 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताओ इन दोनों का रेशो निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 और 5, लेकिन ये रेशो यहाँ पे चला जाएगा क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है, तो ये 6 और ये 5। तो टाइम का अंतर कितना आ रहा है, 1 यूनिट बराबर कितना है, टाइम का अंतर 12, तो 5 यूनिट बराबर कितना होगा, 60। तो 60 मिनट है ये, 60 मिनट 12 की गति से चलेगा, 60 मिनट तो कितना दूरी तय कर लेगा, 12 किलोमीटर का। या फिर 1 यूनिट बराबर 12, तो 6 यूनिट बराबर कितना होगा, 72 मिनट। अब देखो 10 गुने में 72 बटे में 60, तो 0 से 0 कट गया, 12 छिक 72, तो 12 किलोमीटर यहाँ से भी आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में क्या दिया हुआ है, यदि मोहन अपने घर से अपने कार्यालय 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, ठीक है, तो वह 5 मिनट की देरी से कार्यालय पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर घंटा की चाल से जाता है, ठीक है, तो वह कार्यालय 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो कितना मिनट का देर हो जाता है उसको, 5 मिनट लेट हो जाता है। यदि उसने अपना स्पीड बढ़ा के 16 से क्या कर दिया 20, तो क्या होता है ऐसे कंडीशन में 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बोला क्या गया है, उसके घर से उसके कार्यालय की दूरी। अब डिस्टेंस पूछ लिया तो बहुत सिंपल है, रेशो निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 और 5, 5 इधर चला जाएगा और 4 इधर। टाइम का अंतर कितने का आ रहा है, 1 का, यही 1 यूनिट बराबर एक्चुअल टाइम में अंतर कितने का आ रहा है, 15 का। 1 बराबर 15 है तो 4 बराबर कितना आएगा, 60। तो 20 की गति से 60 मिनट चलेगा तो कितना दूरी तय कर लेगा, 20 किलोमीटर का। घर से कार्यालय की दूरी कितनी होगी, 20 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, एक विद्यार्थी 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है, ठीक है, और 6 मिनट विलंब से पहुंचता है, यानी कि 6 मिनट की देरी हो जाती है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि 5/2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगर चलता है तो कितना देर हो जाता है उसको, 6 मिनट लेट हो जाता है। यदि वही अपना स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया तो वही डिस्टेंस कब कैसे ट्रेवल कर रहा है, 10 मिनट पहले ट्रेवल कर पा रहा है। तो हम बात करते हैं यहाँ रेशो निकालेंगे ना, अगर इन दोनों का रेशो अगर मैं निकालूं तो रेशो कितने का आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, 5 और 6 का, लेकिन 6 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 6 यहाँ आ जाएगा और ये 5 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा हुआ तो वैल्यू में अंतर कितने का है, मतलब रेशो में अंतर कितने का, 1 यूनिट का। टाइम में अंतर कितने का है, 16। तो 1 यूनिट बराबर 16 है, तो 16 और 5 यूनिट बराबर कितना होगा, 80 मिनट। तो देखो 3 किलोमीटर की गति से 80 मिनट तक ट्रेवल करता है, और बटे में हम क्या कर देंगे, 60 से भाग दे देंगे तो मिनट जो है आवर बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, तो क्या आ जाएगा 4 किलोमीटर। तो यही पूछा है स्कूल की दूरी कितनी है, तो 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या रखा है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर घंटा की गति से
अपने गंतव्य समय पर पहुंच जाता है। ठीक है, यदि वह 35 किलोमीटर घंटा की गति से चले तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। तदनुसार यात्रा की दूरी कितनी है? देखो 40 की गति से चलता है तो लेट वहां पे 0 हुआ, ठीक है, लेकिन अगर 35 की गति से चलता है तो क्या होता है, 15 मिनट देर हो जाता है, लेट से पहुंचता है। तो रेशो में अंतर निकालेंगे तो कितने का आएगा, 8 और 7, ये 7 इधर आ जाएगा और 8, तो क्या कहते हैं यूनिट में अंतर कितने का, 1 का, और यही 1 बराबर कितना दिया हुआ है, 15। तो 8 बराबर कितना होगा, 1 बराबर 15 है, तो 8 बराबर कितना होगा, 120। 35 की गति से 120 मतलब कि 120 मिनट में कितना चलेगा, 70 किलोमीटर। ठीक है, तो यही क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। तो 70 किलोमीटर जो होगा वो बिल्कुल ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 8 की। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो उसकी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है। ठीक है, यानी कि 7 मिनट लेट हो जाता है, उसकी गाड़ी 7 मिनट पहले चली जाती है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह गाड़ी के आगमन समय से 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता है। स्टेशन पहुंचने के लिए उसकी कितनी दूरी तय की, यानी कि स्टेशन तक जाने में उसने कितना दूरी तय किया। देखो क्या कह रखा है, यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, ठीक है, तो क्या होता है, 7 मिनट लेट हो जाता है, यानी कि 7 मिनट पहले ही ट्रेन निकल जाता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो क्या कहा गया है, 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो ये बताओ, इन दोनों का रेशो 6 और 5 आएगा, तो 6 इधर चला जाएगा और 5 इधर। यूनिट में अंतर कितने का है, 1, और यही 1 बराबर कितना है, 12। तो 1 यूनिट बराबर 12, तो 5 यूनिट बराबर कितना होगा, 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटे। तो 6 की गति से 1 घंटे चलेगा तो कितना दूरी चलेगा, 6 किलोमीटर। यही क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, यानी कि आज के लिए सेकेंड लास्ट। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, एक व्यक्ति 14 घंटे 40 मिनट यात्रा करता है। ठीक है, वह आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से ट्रेन से करता है और शेष आधी यात्रा 50 किलोमीटर घंटा की दर से बस से करता है। उसने कुल कितनी दूरी तय की? तो एक बात बताओ, वो किससे तय कर रहा है, ये पूरा डिस्टेंस होगा मान लेना। ठीक है, ये आधा डिस्टेंस जो है वो किसके स्पीड से चल रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और दूसरा आधा जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन से चल रहा है। तो ये बताओ दोनों बराबर दूरी है, तो इसके लिए मैं एवरेज स्पीड निकाल सकता हूँ। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 2 गुने में 50 गुने में 60 बटे में 50 और 60 कितना होता है, 110। ठीक है, अब क्या कह रखा है इसमें, कहा गया है ये टोटल डिस्टेंस मतलब कितने देर, मतलब कि 14 घंटे 40 मिनट में कितना दूरी तय कर लेगा। तो 14 घंटे 40 मिनट, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 14 घंटे 40 मिनट। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक बात बताओ, मैं मतलब जो एवरेज स्पीड आता है वो 1 घंटे में कितना दूरी ट्रेवल किया वो आता है। अब हमने एवरेज स्पीड निकाल दिया, हम 14 घंटे 40 मिनट से गुना कर देंगे, तो 14 घंटे 40 मिनट में कितना चला वो टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो देखो ये 1 से 0 कट गया, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 100 और 600 बटे में 11 गुने में। अब 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बटे में 60 कर लो इसके, 20 दूनी 40, 20 तीस 60, 14 तीन 42 और 2 44 बटे में कितना आ गया, 3, 11 चौक 44, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 200, 2 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 800। यही क्या हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस, उसके द्वारा 14 घंटे 40 मिनट में तय किया गया दूरी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बात करते हैं आज के लिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इस टॉपिक पे कहा क्या गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, 5 किलोमीटर घंटा की गति से चलने पर एक व्यक्ति अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, यदि वह 6 किलोमीटर घंटा की गति से चले तो वह 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। कहा क्या गया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगर चलता है तो क्या होता है, कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है, 6 मिनट लेट हो जाता है। यदि वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो क्या होता है, ऐसे कंडीशन में वो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, इन दोनों का रेशो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5। अंतर कितने का, वैल्यू में 1, और यही 1 बराबर कितना है, 8। तो 5 बराबर कितना आएगा, 40, यानी 40 मिनट। 6 की गति से 40 मिनट में कितना दूरी तय कर लेगा,
तो 6 गुने में 40 बटे में 60, 6 कम 6, 6 दाम के 60, 10 से काटेंगे 10 चौक 40, यानी कि 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो ये था हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। हम टाइप वाइज सारे के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं इसमें। लगभग मैंने आप लोगों को बोला है 150 से 200 क्वेश्चन जो होगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।